तो चुंबकीय आघूर्ण के कारण निरक्षी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण रहेगा लेकिन कौन सी स्थिति में रहेगा अभी? निरक्षी स्थिति। निरक्षी स्थिति किसको बोलते हैं? लंबवत बिंदु में रहता है जो बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? निरक्षी स्थिति बोलते हैं। ठीक है, ये चुंबकीय क्या है? द्विध्रुव है, जिस एन ध्रुव है, और ये कौन सा ध्रुव है? उसका एन ध्रुव है। ठीक है, दोनों के बीच की प्रभावी लंबाई कितना है? 2l है, और इसके लंबवत अक्ष पर एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, जिसकी दूरी कितना है? r है, और यहाँ पर हम लोग को क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, इसको यहाँ से मिला दो। देखो यहाँ पर कौन सा ध्रुव? दो ध्रुव है, और दोनों ध्रुव के कारण क्या लगेगा? इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। एन के कारण कैसे लगता है? बाहर की ओर जाता है। ठीक है, तो एन के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में लगेगा? इस दिशा में लगेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? ये B1 रहेगा। ठीक है, और एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगता है? अंदर की ओर। तो ये इसी लाइन में कहाँ की तरफ रहेगा? अंदर की ओर B2 लगेगा। ठीक, अब हम लोग इसको सदिश वियोजन के विघटित कर सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कौन सा हो जाएगा? B1। इसका कौन सा एक्सिस मानेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस हो गया, और ये कौन सा एक्सिस हो गया? उसका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? B1 साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? B1 कॉस थीटा। ठीक, अब देखो इसको B2 जो है उसको भी क्या कर सकते हैं? दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। तो इसको कौन कौन से वियोजित करेंगे? एक रेखा ये रहेगा एक्स एक्सिस, और एक रेखा क्या रहेगा? ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई का इसमें क्या हो जाएगा? B2 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में क्या आ जाएगा हम लोग का? B2 कॉस थीटा। B1 कॉस थीटा, B2 कॉस थीटा एक ही रेखा पर लग रहा है, इसलिए दोनों क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखो B1 साइन थीटा और B2 साइन थीटा किस पे लग रहा है? P बिंदु पर लग रहा है। दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है, और दोनों परिणाम में क्या है? बराबर है। दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। ठीक, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम। दूरी कितना है? एन पी दूरी है, एन पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम लोग को किसकी दूरी दिया है यहाँ पर? ये है O मान। OP की दूरी कितना है? R दिया है। ठीक, इसकी दूरी नहीं दिया है। क्या दिख रहा है? ये तुम लोग को एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा के वहां पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग? NP के स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। ठीक, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा? PON। PON में PN क्या है? एक कर्ण है। ठीक है, तो हम लोग को मान किसके ज्ञात है? ये लंब है, और ये क्या है? आधार है। लंब और आधार का क्या है? मान ज्ञात है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम किसका ज्ञात कर सकते हैं? कर्ण का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो किसमें लगाएंगे? समकोण त्रिभुज PON में PT पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर कर्ण क्या होगा? PN का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। PO इक्वल टू कितना है? R का स्क्वायर प्लस ON इक्वल टू कितना है? ये 2L है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? L। तो L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पी एन का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया
आर स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। इसके मान को समीकरण एक में पुट कर लो। ये क्या है हम लोग का समीकरण एक है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे आर का स्क्वायर प्लस एल। सिर्फ इतना होगा क्योंकि पूरा ये किसका मान है, आर के स्क्वायर प्लस एल, आर के स्क्वायर प्लस एल पी एन स्क्वायर का मान है। यहाँ पर किसका मान रखना है हम लोग को, पी एन स्क्वायर का मान रखना है, इसलिए सिर्फ इतना हुआ। अब दूसरा क्या होगा, इस ध्रुव के कारण, इस ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, इसके कारण है ये, इस ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। तो B2 यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्या मानते हैं, B2 माने हैं, तो B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे किसकी दूरी है, एस ओ की, एस टी की दूरी है, तो एस टी की दूरी। यहाँ पर एस टी का मान नहीं निकालेंगे हम लोग, ठीक है, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होता है परिणाम में बराबर होता है, तो हम लोग उसको आगे चल के एक मान लेते हैं, ठीक है, तो वो फिर दोनों प्लस हो जाता है। अब वियोजन करते हैं, ठीक है, घटक इसको वियोजित किए हम लोग किस किस में, B1 का वियोजन, B1 का वियोजन किस किस में हुआ है, पहला वियोजन हुआ है B1 cos थीटा क्षैतिज अक्ष में, इसमें है वो B1 sin थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ठीक। B2 को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, वियोजित कर सकते हैं, B2 का वियोजन, B2 किस में वियोजन होगा, पहला B2 जो होगा वो यहाँ पर देखो क्या किसमें वियोजन हुआ है, B2 cos थीटा में, B2 sin अक्ष क्षैतिज अक्ष में, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर किस में वियोजित किया है, B2 sin थीटा में, ठीक। B2 cos थीटा क्षैतिज अक्ष में, और दूसरा B2 sin थीटा ऊर्ध्वाधर। अब देखो ये कौन सा है, B2 sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, B1 sin थीटा का लग रहा है ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। बचा कौन सा है हम लोग का, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। क्योंकि ये दोनों क्या है परिणाम में बराबर है, तो दोनों के द्वारा जो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या लगेगा, समान लगेंगे। मतलब कि B1 जो है वो किसके बराबर है, B2 के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र जो लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है, B1 cos थीटा और B2 sin cos थीटा के बराबर ही लग रहा है, दोनों ये लग रहा है, ये तो दोनों निरस्त हो गए, ठीक है। तो इसमें कुल विद्युत क्षेत्र जो लग रहा है, परिणामी विद्युत क्षेत्र P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, विद्युत नहीं क्या रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा के बराबर लग रहा है, ठीक है। अब B1 और B2 क्या है, बराबर है, तो B2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, B1 एक बार ऐसे लिखो, B1 प्लस B1, यहाँ पर B2 की जगह हम लोग इससे मान रखे हैं B1 इक्वल टू B2, ठीक है। तो B2 की जगह क्या रख सकते हैं, B1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर B1 रख दो, तो B1 cos थीटा, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 2B1 cos थीटा हो जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर कितना लगेगा, B1 cos थीटा के बराबर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, ठीक है। अब B1 का मान रख देंगे कहाँ से हम लोग, यहाँ से, ये हम लोग का क्या है, समीकरण 2 है, ये समीकरण कितना है, 3 है, ठीक। यहाँ से मान रखो B1 का, तो B इक्वल टू 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे क्या है
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है ना यहाँ पर, और इंटू क्या है यहाँ पर कॉस थीटा है। ठीक, देखो ये एक क्या है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र लगा के, त्रिकोणमिति के सूत्र लगा के कॉस थीटा को मान निकाल सकते हैं। हाँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज पी ओ एन में त्रिकोण मिति cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार कौन सा है? ओ एन क्या है? आधार एल है, ठीक है, यही एल है ना, एल बटे आर का एल बटे रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। रूट ऑफ क्यों आएगा? देखो यहाँ पर एन पी क्या है? कर्ण है, और ये जो मान है वो किसका है? एन पी का स्क्वायर का है, तो सिर्फ एन पी निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर कर्ण क्या है हम लोग का? कर्ण जो है वो क्या है? एन पी है, एन पी है ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस मान को सभी इसमें पुट कर दो, तो b इक्वल टू एल म्यू नॉट 2 म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ देखो ये जो है क्या है? रूट ऑफ आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, और ये भी क्या है? आर स्क्वायर एल स्क्वायर है। ये इसको अगर हम लोग कोष्टक के रूप में लिखना चाहेंगे तो किसके रूप में लिखा गया? 1/2, और इसका घात कितना है? 1। 1/2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 3/2। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? 3/2 के रूप में लिख सकते हैं। म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम एल बटे, ये 2 को यहाँ लिख दो, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का 3/2। 3/2 कैसे आया? समझ में आया ना? समझ में आया कि प्रीति नहीं आया? ये देखो ये क्या है? इसके घात में कितना है? 1, ठीक है, यहाँ पर देखो अलग से इसको बना रहा हूँ। आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का घात कितना है? 1 है। आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसको अगर हम लोग घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? 1/2 होता है, रूट जो होता है वो क्या होता है? 1/2 होता है। दोनों का बेस क्या है? बराबर है, आधार बराबर है, तो दोनों के घात क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर 1 प्लस 1/2, इसको जोड़ो, 1 प्लस 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? कितना आएगा? 3/2। दोनों का बेस क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, दोनों का बेस 2 हो जाएगा। ये 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर बटे 3/2 आएगा। समझ में आया आप? कितना हो गया? b इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है, अब देखो यहाँ पर m इक्वल टू क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू m इंटू 2l। यहाँ पर क्या है? m इंटू 2l है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या रख देंगे हम लोग? कैपिटल m रख देंगे। तो b इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू m बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे 3/2। और ये क्या है हम लोग का? निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत बड़ा है L से, या L जो है बहुत छोटा है किससे? R से। तो R को क्या मान लेंगे हम लोग? L को नगण्य मान लेंगे R से, ठीक है। तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा? B इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू M बटे R का स्क्वायर जाएगा, कितना जाएगा? 3/2
2। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो होता है कोष्टक के ऊपर जब घात लगता है तो वो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ और b इक्वल टू म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू एम बटे आर का। ये समीकरण 5 है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है। ठीक, वेक्टर लगा देंगे तो कहाँ कहाँ वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर बी में और एम में वेक्टर लग जाएगा, बाकी जगह नहीं लगेगा।